और इस बीच एक आपको बड़ी खबर बता दें, सुदीप बंदोपाध्याय से मिले हैं रिजिजू। पीठासीन अधिकारियों के पैनल में बंदोपाध्याय का नाम शामिल। विपक्ष ने पैनल से हटने का फैसला किया। भर्तृहरि मेहताब को लेकर के गतिरोध जारी है। भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया और इसको लेकर के इंडिया गठबंधन और विरोधी दल जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और इन सब के बीच किरेन रिजिजू ने मुलाकात की है सुदीप बंदोपाध्याय से। टीएमसी नेता है सुदीप बंदोपाध्याय। संसद सत्र से पहले पार्टियों के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। रविवार को बीजेपी अध्यक्ष ने अहम बैठक की, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आज सांसदों से मुलाकात करने वाली है। संसद सत्र की तस्वीर इस बार बदली बदली हुई नजर आने वाली है। ऐसे में दोनों ओर से एक दूसरे को घेरने की तैयारी हो रही है। खासकर सत्ता पक्ष विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए कमर कस रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया की बैठक हुई, जिसमें सत्र को लेकर चर्चा की गई। तो दूसरी ओर संसद सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी आज दिल्ली में संसद भवन के संसदीय दल कार्यालय में अपने सांसदों की एक अहम बैठक करने वाली है। सूत्रों ने कहा कि बैठक पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होगी। यूपी में समाजवादी पार्टी ने इस बार 37 सीटों पर जीत हासिल की है और उसकी सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। ऐसे में सदन में पहली बार राहुल और अखिलेश एक साथ विपक्ष की आवाज बनेंगे। और आइए अब आपको दिखा देते हैं राजनीति से जुड़ी टॉप 5 खबरें। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब केवल बाप बेटी की पार्टी बनकर रह गई है। उनके मुताबिक कांग्रेस में साजिशें चल रही हैं। किरण का आरोप है कि अंदर से सब लोग मिले हुए हैं, नीचे नीचे ये सब मिले हुए हैं और कांग्रेस के लोगों ने उनके साथ क्षेत्रवाद भी किया। किरण का दावा है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने वाली है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। लोकसभा चुनावों के बीच उन्हें अपरिपक्व कहते हुए मायावती ने इस पद से उन्हें हटा दिया था, लेकिन एक बार फिर अब उन्हें यह जिम्मेदारी वापस दी गई है। चुनावों में भड़काऊ बयानबाजी के बाद उन पर एक्शन लिया गया था। इससे पहले आकाश आनंद उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल थे। तमिलनाडु में जहरीली शराब से 56 लोगों की मौत को बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करने का हथियार बनाया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे छोटे मुद्दों पर बात करने वाले राहुल गांधी और खड़गे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। निर्मला का आरोप है कि घटना वाली जगह पर पुलिस के सपोर्ट के बाद खुलेआम शराब बनाई जा रही थी। केंद्रीय मंत्री ने मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस को लोगों की नहीं सिर्फ वोट की चिंता है। तमिलनाडु में इस वक्त डीएमके और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। बिहार के मोतिहारी में पुल गिरने के बाद तेजस्वी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए, तो अब बिहार के डिप्टी सीएम ने उन्हें ही आड़े हाथों ले लिया। विजय सिन्हा ने कहा कि मोतिहारी में जो पुल गिरा वो 36 साल पुराना था और जब बना था तब बिहार में आरजेडी की सरकार ही थी। वहीं आरजेडी ने सरकार को नसीहत दी है कि वो तेजस्वी पर बयान देने के बजाय अपने गिरेबान में झांकें और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें। पीडीए यानी पीड़ित दलित और अल्पसंख्यकों की राजनीति के बदौलत यूपी में 37 लोकसभा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी अब इस रणनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी है। अब लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी गांव-गांव जाकर पीडीए पंचायत लगाएगी, जिसमें पीडीए के तहत आने वाली जातियों की विशेष सुनवाई की जा सकती है। संसद सत्र खत्म होने के बाद अखिलेश यादव इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। पंचायत के जरिए ज्यादा से ज्यादा गांवों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। जी न्यूज़।